स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कुर्ग। तो कुर्ग एक क्या कहते हैं सिटी का नाम है जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। तो पढ़ते स्टार्ट करते क्या क्या है कुर्ग में, उसकी खूबसूरती के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। कुर्ग को कॉफी कंट्री बोला गया है क्योंकि सबसे ज्यादा कॉफी यहीं से मिलता है। कॉफी बीन जिससे कॉफी बनता है यहीं पे सबसे ज्यादा फर्टिलाइज या कैसे प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। फेमस फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा बारिश होती है कुर्ग में और फॉरेस्ट सबसे में हरा भरा रहता है इसलिए उसको रेन फॉरेस्ट बोला गया। एंड स्पाइसेस तो पता ही आप लोगों को, मसालों को स्पाइसेस बोला गया। तो स्टार्ट करते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of the Mangalore sit a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। कह रहा है मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल मतलब सी के पास एक शहर है जिसे जैसे लगता है एक हेवन है, पीस ऑफ हेवन है। मतलब हेवन किसे बोलते हैं, एक स्वर्ग का एक टुकड़ा है। दैट वाज ड्रिफ्टेड मतलब बीइंग कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर, जो कि बोले थे भगवान के राज्य से हवा द्वारा निकला है। ठीक है, किंगडम ऑफ गॉड भगवान के राज्य से निकला हुआ जो कि उड़ता उड़ता हवा के साथ जैसे हवा के झोंके से आया है, भगवान के द्वार से निकला हुआ कुल इतना खूबसूरत है। This land of rolling hills is inhabited with by a proud of race of martial men, beautiful women and wild creatures। और कुर्ग में हिल्स क्या होती है, रोलिंग होती है। इस तरह देखिए, इस तरह से मैं आपको फोटोज में दिखा रही हूँ और इस तरह देखो आप लोग, ये इस तरह रोलिंग्स होती है। ठीक है, बाय हिल रोलिंग हिल्स होती है और वहाँ के जो मेंस हैं वो बहुत योद्धाधारी होते हैं, लंबे लंबे मार्शल मैन कहते हैं, योद्धाधारी को बोलते हैं, जैसे बहुत लंबे चौड़े और बहुत खूबसूरत होते हैं। और वुमेन्स भी बहुत ब्यूटीफुल होती है और बहुत वाइल्ड क्रिएचर्स यहाँ पे कुर्ग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुर्ग और कोडागु, कुर्ग को कोडागु भी बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। ठीक है, बोला गया एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, हमेशा बारिश होती है इसलिए कहते हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे कुर्ग में। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर्स 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है 30%, मतलब सपोज करो 30% एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, इतना ज्यादा हरियाली है इस कुर्ग में। क्लियर। ड्यूरिंग द मानसून स्पोर enough to keep many visitor away। इतनी बारिश होती है कि वहां पर जो विजिटर घूमने जाता है मॉनसून में वो कुर्ग में घूम ही नहीं पाता, कितने इतना ज्यादा बारिश होता है। ठीक है, इसलिए कहता है द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टू मार्च। सितंबर से मार्च तक सबसे ज्यादा प्लीजिंग मतलब अच्छा वेदर होता है कुर्ग को घूमने के लिए। द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन अ गुड मेजर। तब परफेक्ट होती है, हल्की हल्की बारिश होती है और क्या कहते हैं और मतलब वो इतना सुंदर होता है, सम शावर्स थ्रोन इन फॉर अ गुड मेजर। क्लियर। और वेदर बहुत परफेक्ट होता है यहाँ का। द एयर विथ ब्रीज ऑफ इनवॉर्क्रेटिंग कॉफी, कहते हैं और हवा में इतना ज्यादा कॉफी प्लांटेशन होता है कि हवा में कॉफी की महक होती है जो इनगोरेटिंग मतलब होता है आपको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बना देता है। ठीक है, कॉफी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक अंडर अ ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर। ट्री कैनोपीज बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं और देखो इस तरह से पिक्चर्स में बने हुए, ये इसको कहते हैं ट्री कैनोपीज। मतलब ये सारे कॉफी स्टेट इन कैनोपीज जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके नीचे ही होते हैं और बंगलोज भी इन तरह के ट्री कैनोपीज के नीचे और प्राइम लोकेशन में ही होते हैं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent। कहते हैं fiercely मतलब बहुत ज्यादा कुर्ग के लोग बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे वो निर्भर नहीं करते हैं और पॉसिबली बोला गया है कि ये ग्रीक या अरबिक
से निकले, डिसेंट हुए हैं। क्यों? अब इसमें दो कहानी है, पढ़ते हैं क्या है। As one story goes, a part of Alexander army moved south along the coast and settled here when Niton became impractical. अलेक्जेंडर की कहानी आप सबको पता होगी, जो कि एक योद्धा था। वो अपनी सेना के साथ कहाँ गया था? साउथ गया था। साउथ में ही हमारा कुर्ग है, ठीक है। और जहाँ पे उसकी आर्मी गई थी वहां से निकलना, उन लोग को वापस आना इम्प्रैक्टिकल था, मतलब पॉसिबल नहीं था। तभी उन लोग क्या हो, सेटल डाउन हो गए यहाँ पे, ठीक है। These people married amongst the local and their culture is apparent in the martial tradition. और क्या, जब वहाँ पे सेटल डाउन हो गया, ऑब्वियस सी बात है, आफ्टर बीइंग मैरिड, तो उन्होंने क्या हुआ, शादी के कर लिए, फिर दे हैव मतलब फैमिलीज, ठीक है। इसीलिए उन लोग को जो कल्चर्स है, मार्शल मैन की ट्रेडिशन, क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसके मार्शल ट्रेडिशन वो सब अभी भी दिखता है उस जगह पे। और मैरिजेस, शादी में भी दिखता है उन लोगों के, अलेक्जेंडर की आर्मी मतलब किस तरह के उन लोगों को, और मतलब उन्होंने कैसे, उन लोगों का खुद का कल्चर दिखता है शादी में। और रिलीजियस राइट्स भी, इन लोग के रिलीजियस भी क्या क्या है, वो भी उन लोग के सब उस ट्रेडिशंस में दिखता है। विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि एक हिंदू मेन स्ट्रीम, जैसे कुर्ग में बहुत हिंदूस है, तो ये जो अलेक्जेंडर की आर्मी जहाँ पे सेटल हुई थी, या कह सकते हैं उनके जो डिसेंडेंट्स थे, उनके जो मेन स्ट्रीम से वो थोड़ा हटके होते हैं उन लोग, ठीक है। द थ्योरी ऑफ अरब, और अब अरब अलेक्जेंडर को, तो ये समझ अरब्स के लोग कैसे होते हैं, ये देखते हैं। द थ्योरी ऑफ अरब्स ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग ब्लैक कोट। ये देखो, इन्होंने एक ब्लैक कोट पहना है, ये सबसे पहले अरब्स के लोग पहनते थे, तो अब यहाँ पर ये कुर्ग के लोग भी पहनते थे, इसलिए बोला जाता है कि ये मतलब अरब से भी निकले हुए हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद अ एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट, और एक बेल्ट पहनते हैं उन लोग अपने कमर पे, एम्ब्रॉयडर्ड रहता है। वोन बाय द कुडावूस, कुडावूस मतलब कुर्ग के लोगों को ही कुडावूस बोलते हैं, और इस ड्रेस को क्या बोलते हैं? नोन एज कुपायू। इट रिजेंबल द कुफायू, और ये कुपायू किससे रिजेंबल करता है? कुफायू से, ठीक है। ये दोनों ड्रेस का नाम है, कुपायू और कुफायू। और कुफायू अरब्स के लोग पहनते थे, और कुपायू कुर्ग के लोग पहनते हैं। इट रिजेंबल द कुफायू worn by Arabs and the Kurds, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। Kurg homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of warriors related to the sons and fathers. कह रहे कुर्ग के लोग बहुत ज्यादा हॉस्पिटलिटी मतलब आदत, मतलब कहीं पे आप घूमने जाओगे या मतलब किसी के घर जाते हो, दे आर वेलकमिंग देयर टूरिस्ट, ठीक है, ठीक है। इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, उन लोग बहुत ओपन हार्ट से लोगों को वेलकम करते हैं, और उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है टेल्स ऑफ वेलर्स, वेलर स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर, ठीक है। और इन लोग जब इनके लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो विजिटर्स को सबसे में कहानी सुनाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं इन लोग। रिलेटेड टू दिस सन एंड फादर, कोई ना कोई इनकी फैमिली में या सन या फादर, मतलब हमारे आर्मी में उन लोगों को होगा ही होगा, इसीलिए उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था टेल मतलब कहानी सुनाने में। The Kur regiment is one of the most decorated in the Indian Army. Most decorated मतलब having received the maximum number of awards for bravery in war, ठीक है। और कुर्ग रेजिमेंट को सबसे ज्यादा अभी तक अवार्ड मिला है इंडियन आर्मी में। And the first chief of the Indian Army, General करियप्पा was a कुर्गी, और जो इंडियन आर्मी के फर्स्ट जनरल थे वो भी एक कुर्गी ही थे। Even now, Kudavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और इंडिया में आप सभी को पता है, अगर कोई गन या कुछ भी रखता है, फायर आर्म्स रखता है, उसको एक लाइसेंस जरूरत होता है। सिर्फ कुडावूस लोगों को विदाउट एनी लाइसेंस दे कैन कीप देमसेल्फ, ठीक है, वो अपने पास गन को रख सकते हैं बिना कोई लाइसेंस के। आगे बढ़ते हैं। The river Kaveri obtained its water from the hills and forest of Kurg. कावरी को कहाँ से पानी मिलता है? हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, क्योंकि सबसे ज्यादा बारिश होती है। Mahasir, a large freshwater fish abound in this water, और
यहाँ पर एक महासी बहुत बड़ी मछली यहाँ पर आपको कुर्ग में मिल जाएगी। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैचेस कहाँ पर? इस कावेरी रिवर में। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit from the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. अब क्या कहते हैं? किंगफिशर क्या करता है? डाइव करता है अपने क्या लेने के लिए? अपना फिश लेने के लिए वाटर्स में, ठीक है। स्क्वेरल्स और लंगूस क्या कहते हैं? पार्शली मतलब आधे खाए हुए फ्रूट्स को उन लोग पानी में फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो जैसे हम लोग पत्थर मारते हैं नदी में या पानी में, क्या होता है एक इफेक्ट्स होता है, रिपल इफेक्ट्स होता है इन अ क्लियर वाटर, उसको देखने में बहुत मजा आता है उन लोगों को। क्लियर? एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द महावत। महावत इसे बोलते हैं जो कि एलिफेंट का रेख देख करते हैं, उसको महावत बोलते हैं। और जो एलिफेंट लोग बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पर जब उसको महावत जब अच्छे से नहलाते हैं इन द रिवर, ठीक है। The most laid-back individual became converted to the high life of high-energy adventures with river rafting. Laid back मतलब बहुत थका हुआ या सुस्त इंसान भी यहाँ पर आकर एक हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा एडवेंचर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? रिवर राफ्टिंग होता है, ठीक है। रिवर राफ्टिंग ये देखिए, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट ए फ्लोट प्लेटफॉर्म मेड बाय द टाइंग प्लैंक टुगेदर, ठीक है। एक तरफ का बोट में बैठ के आपको बोट को चलाना पड़ता है। रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन ए लार्ज नैरो बोट, ठीक है। एक पतला सा बोट को कहते हैं कैनोइंग। रैपलिंग, गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय द स्लाइडिंग डाउन अ रोप, नीचे जाते रोप के सहारे से नीचे की तरफ जाते, हिल से नीचे की तरफ। रॉक क्लाइंबिंग पता ही है, ऊपर की तरफ जाने के कहते हैं रॉक क्लाइंबिंग। एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन में बाइक चलाने को कहते हैं माउंटेन बाइकिंग। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद टिकर। ट्रेल्स के पाथ क्रिएटेड बाय वॉकिंग, चलते चलते जैसे बहुत फॉरेस्ट में चलते चलते काफी रास्ते बन गए हैं, इसी तरह के बहुत सारे रास्ते थे जो कि पैदल चलना चाहते ट्रिकर्स के लिए, उस तरह के बहुत सारे रास्ते हैं। बर्ड्स, बी, बटरफ्लाईज आर देयर टू गिव यू कंपनी, और जब आप रास्ते में चलोगे बर्ड्स, बी और बटरफ्लाईज ये आपको कंपनी देंगे, ठीक है। Macaws, Malabar squirrels, langurs, and the slender langurs keep a watchful eye from the tree canopies. ट्री कैनोपीज के ऊपर ये सारे आपको जानवर बैठे रहेंगे और आपको देखेंगे ताकि आप कुर्ग में जाके कोई भी बदमाशी ना कर पाओ। वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपीज। क्लियर? I do, however, prefer to step aside for wild elephant. और वो जो राइटर हमारे बोल रहे हैं कि मैं अगर वाइट एलिफेंट को देख लूं मैं एकदम पीछे हट जाऊंगा। आई प्रेफर करता हूँ कि स्टेप असाइड मतलब पीछे हट जाना। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. पैनोरामिक व्यूज पता है, व्यूज ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड। अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे पहुंच जाते हैं, यहाँ का व्यू जो वाइड बहुत बड़ा व्यू, वो मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, बहुत मतलब कुर्ग को पूरा ऊपर से आप देख पाओगे और वहाँ की ब्यूटी आप समझ पाओगे अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे पहुंच जाओ। A walk across the rope bridge lead to a 64-acre island of निसारधामा, ठीक है। और आप एक रोप ब्रिज होगा, मतलब ब्रिज जो कि रोप से बना है, वो 64 एकर्स में फैला हुआ एक आइसलैंड या टापू कह सकते हैं जिसका नाम है निसारगा धामा। Running into the Buddhist monk from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakupi is a bonus. और अगर कुर्ग में सबसे ज्यादा बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट है, कहाँ पर है? बाइलकुपी के पास। और अगर आप यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क के पास पहुंच गए देखने के लिए तो ये आपका एक बोनस, मतलब वो भी एक बोनस है, मतलब वो अच्छी बात होगी कि कुर्ग में जाके आप बाइलोक्यूपी में पहुंच गए बुद्धिस्ट टिबेटियन सेटलमेंट में, ठीक है।
The monk in red orc and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. अब बोल रहे हैं लाइन थोड़ा सा, तो 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन है। यहाँ के जो बाय सेटलमेंट्स के जो मॉन्क्स होते हैं वो रेड ऑकर्स एंड येलो रोब्स पहने रहते हैं। इस तरह देखिए फोटोज में जैसे दिख रहा है। और कहते हुए अनेक अजूबे में से एक है जो उन यात्री के द्वारा पाए जाने का इंतजार करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा विजिटर्स का ये भी बहुत इंतजार करते हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है यहाँ के मॉन्क्स को कि जैसे विजिटर इन लोग से मिलने आए। ठीक है, और जो भारत और के दिल और आत्मा को ढूंढ रहा है, मतलब क्या है इंडिया का सोल या हार्ट, क्या है खूबसूरती इंडिया का, तो वो जरूर एक बार कुर्ग घूम जाए तो समझ में पाएगा कि हाउ इंडिया इज ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहो, आगे बढ़